नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि सभी युवाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है और यही समय है सभी युवाओं को एकजुट एवं जागरूक होने का। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब ने पिछले साल मार्च में यानी मार्च 2019 में रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा था और अब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके एग्ज़ाम का अब तक कोई अता पता नहीं है। और साथ ही साथ इस फॉर्म को फिल करने के समय सभी छात्रों से 500 रुपये लिया गया था और यह भी कहा गया था कि परीक्षा होने के बाद 400 रुपये सभी छात्रों को रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन लगता है सरकार उन पैसों से इंटरेस्ट इकट्ठे कर रही है। ठीक इसी प्रकार एसएससी सीजीएल 2018 का टियर 3 का एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में लिया गया और इसके रिज़ल्ट को मई 2020 में डिक्लेयर किया जाना था, लेकिन अब सितंबर 2020 आ गया है और इसके परिणाम के आने की कोई संभावना नहीं है। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स थे जिनको मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ऐसे तो न जाने और कितने एग्ज़ाम्स आधे अधूरे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि अगर देश के एग्ज़ाम्स का ये हाल रहेगा तो हमारे देश के युवाओं के भविष्य का क्या होगा। सभी युवाओं के पास इतना पैसा नहीं है कि वे खुद का स्टार्टअप या बिजनेस खड़ा कर सके। उनके पास एक ऑप्शन रहता है कि वे तैयारी करके मेहनत करके सरकारी नौकरी पा सके, लेकिन वर्तमान समय में युवा मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। वे बेरोजगार हैं क्योंकि नई वैकेंसीज आ नहीं रही, आती भी हैं तो सीटें कम होती हैं। दिन प्रतिदिन सीटें इतनी कम होती जा रही हैं कि एक सीट पर हजार बच्चे फाइट करते हैं। कुछ छात्र तो अच्छे डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, इंजीनियर, एमबीए। बहुत सारे डिग्री धारक छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इनके लिए कोई वैकेंसीज नहीं निकाल रही। आइए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई नई वैकेंसी आती है जिसमें टोटल 1000 सीट्स हैं, लेकिन उस 1000 सीट्स के लिए फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10 लाख होती है और अंत में जाकर उन 10 लाख छात्रों में से केवल 1000 लोगों को नौकरी मिलती है। तो आपने कभी सोचा कि बाकी के 9,90,000 छात्रों का क्या होगा? इस मुद्दे पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? इस मुद्दे पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़े करता? बहुत दुख होता है जब आप काबिल हों और आपके काबिलियत को कोई मौका ना मिले। यहाँ एक्सीलेंस के पीछे भागो तो भी सक्सेस नहीं मिलती। पहले तो एक उम्मीद होती थी कि नई वैकेंसीज आएंगी, छात्र इंतज़ार करते थे और तैयारी में लगे रहते थे, लेकिन अब सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, सभी चीज़ों को प्राइवेट कर रही है और आशा की जो भी किरणें थी वो अब अंधकार में तब्दील हो रही हैं। अगर ऐसा रहा तो हमारा भविष्य एक दिन अंधकार के गर्त में चला जाएगा और हम बेरोजगार के बेरोजगार ही रह जाएंगे। तो अभी भी समय है सभी युवाओं को जागने का, एकजुट होने का और देश में एक नया बदलाव लाने का। तो सभी युवाओं से एक रिक्वेस्ट है कि कल सुबह 11 बजे ट्विटर पे ट्वीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सभी युवा इस कैंपेन में शामिल हो सके। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ना जाने इस कैंपेन की मदद से हम कितने युवाओं की जान बचा सकते हैं जो नौकरी के प्रेशर से डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और पढ़ाई से, नौकरी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।